विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। यह सर्वविदित था कि सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक जो है होगी। हालांकि इसका पहले डेट जो है 13 मार्च तक था, लेकिन नियोजित शिक्षकों द्वारा कम फॉर्म अप्लाई किए जाने के बाद इसका जो है समय घटा करके 6 मार्च तक कर दिया गया था। और नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा बार बार नियोजित शिक्षकों से यह अपील की गई थी कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग न लें, लेकिन फिर भी बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने आज सक्षमता परीक्षा हेतु परीक्षा हॉल में गए और सक्षमता परीक्षा में बैठे भी। लेकिन जैसे ही वे परीक्षा हॉल से बाहर निकले, उनके चेहरे पर जो है मायूसी झलक रही थी और बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने यह कबूल किया कि जो है ठगा गया है, हमें ठगा गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा TRE 1 की जब बहाली होने के बाद उसमें सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, उस समय मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, आप जरा उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार, ऐसा थोड़े है कि उसको पैसा नहीं दे रही। और तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे। तो उन्हीं के बातों को आधार मान करके सभी नियोजित शिक्षक आश्वस्त थे कि सक्षमता परीक्षा में मामूली प्रश्न आएंगे, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित जो है हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है नियोजित शिक्षकों के साथ बिल्कुल जो है धोखा हुआ। शिक्षकों का ये आरोप है कि सक्षमता परीक्षा में जिस स्तर के प्रश्न पूछे गए थे, वे प्रश्न जो है TRE 1 और TRE 2 में पूछे गए प्रश्न से भी जो है कठिन थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सक्षमता परीक्षा हेतु जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे उनमें बहुत सारी अशुद्धियां थी। प्रश्न उठता है कि नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा बार बार अपील करने के बावजूद आखिर नियोजित शिक्षक इतनी बड़ी संख्या में सक्षमता परीक्षा हेतु फॉर्म क्यों अप्लाई किए। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा हेतु फॉर्म अप्लाई किए और उनको सक्षमता परीक्षा के माध्यम से अपमानित किया गया। और बिहार के नियोजित शिक्षक कब तक अपमानित जो है होते रहेंगे, इसका कारण क्या है। तो आइए इस पर जो है एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा GB यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा GB पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा GB को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो आज सक्षमता परीक्षा का प्रथम दिन था। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म अप्लाई किया और आज वे परीक्षा देने के लिए गए भी थे। और उन्हें जो है यह आशा थी कि मुख्यमंत्री द्वारा जो आश्वासन उन्हें दिया गया था कि अगर सक्षमता परीक्षा होती है बिल्कुल मामूली प्रश्न पूछे जाएंगे। और नियोजित शिक्षक यह मान करके चल रहे थे कि हम जो है इस परीक्षा में बैठने के बाद निश्चित रूप से जो है उत्तीर्ण होंगे और हमें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा देने के बाद जब नियोजित शिक्षक परीक्षा हॉल से बाहर निकले तो उनका ये आरोप था कि हमें जो है सक्षमता परीक्षा के नाम पर ठगा गया, हमें सक्षमता परीक्षा के नाम पर जो है अपमानित किया जा रहा है। उठ रहा है कि आखिर नियोजित शिक्षक कब तक अपमानित होते रहेंगे, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, इसका जिम्मेवार कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा तो एक बहाना था, लेकिन नियोजित शिक्षक हमेशा से जो है कहीं ना कहीं जो है टारगेट पर रहे हैं और उन्हें हर समय जो है अपमान का घूंट जो है पी करके रहना पड़ा है। जहां तक सक्षमता परीक्षा की बात है तो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक संगठन है उनकी जो रणनीति थी उनमें कहीं ना कहीं जो है चूक दिख रही है। क्योंकि जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली सामने आई थी उसी समय नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा इस तरह का जो है रणनीति बनाया जाता या बनाने की जरूरत थी
कि नियोजित शिक्षक यह भली भांति समझ जाते कि सक्षमता परीक्षा के सहारे जो है, सक्षमता परीक्षा के बहाने जो है हमारे साथ जो है धोखा होगा, हमें ठगा जाएगा, हमें अपमानित किया जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक संगठनों ने इस तरह की जो है कोई रणनीति नहीं बनाई, जिसका परिणाम जो है सामने आप देख रहे हैं। दूसरी बात, इसके पहले जो है जब बीपीएससी द्वारा TRE 1 या TRE 2 की जो परीक्षा ली गई, उसमें नियोजित शिक्षक संगठन के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया था और नियोजित शिक्षकों के समक्ष वो आ करके जो है वो बार बार यह कह रहे थे कि हमें जो है बीपीएससी के माध्यम से होने वाली परीक्षा में नहीं बैठना है। लेकिन जब परीक्षा फल प्रकाशित हुआ तो नियोजित शिक्षकों के सामने यह बातें आई कि जो लोग कल तक जो है इस परीक्षा का विरोध कर रहे थे, वही लोग जो है इसमें बैठे हुए थे। अतः धीरे धीरे नियोजित शिक्षकों के मन से, या यूं कहें कि नियोजित शिक्षकों का जो है भरोसा इन तथाकथित जो है नियोजित शिक्षक संगठनों से जो है उठता गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि नियोजित शिक्षकों के बार बार अपील करने के बावजूद भी जो है नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा हेतु फॉर्म भरे और उन्हें जो है इसी में अपनी जो है भलाई दिखी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारे साथ जो है पुनः नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा धोखा तो नहीं किया जा रहा है कि हम उनके आह्वान पर फॉर्म न भरें और वे चुपके चुपके फॉर्म भर करके राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त कर ले। तो कहीं ना कहीं जो है नियोजित शिक्षक संगठन और नियोजित शिक्षक जो हैं उनके बीच जो है अंडरस्टैंडिंग की कमी जो है पाई गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि नियोजित शिक्षक जो है दो टुकड़ों में बंट चुके हैं। एक टुकड़ा ऐसा है जो अभी तक सक्षमता परीक्षा के लिए जो है फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा और आज उन्होंने इसका परीक्षा भी दिया। लेकिन परीक्षा का जो अनुभव रहा वह काफ़ी जो है चौंकाने वाला रहा। उन्हें विश्वास था कि हम जो है निश्चित रूप से इस परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे और राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त करेंगे। लेकिन परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद उनके अरमानों पर जो है पानी जो है फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि वे स्वयं कह रहे हैं कि परीक्षा के जो प्रश्न थे वो इतने कठिन थे कि इससे जो है कम स्तर का परीक्षा जो है TRE 1 और TRE 2 में जो है लिया गया था। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से नियोजित शिक्षकों का भरोसा जो है नियोजित शिक्षक संगठनों से उठता जा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब नियोजित शिक्षक संगठनों का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा और नियोजित शिक्षक उस दिन अपने आप को जो है बिल्कुल असहाय महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है अब यह समय आ गया है कि नियोजित शिक्षक संगठन नियोजित शिक्षकों के बीच अपनी जो है पकड़ बनाएं, उनको विश्वास दिलाएं कि हम जो काम करेंगे या कर रहे हैं वह आप सभी के हित के लिए कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा होने वाला नहीं है। तभी जाकर के नियोजित शिक्षकों का जो विश्वास नियोजित शिक्षक संगठनों से उठ चुका है वह पुनः जो है वापिस होगा और नियोजित शिक्षकों को एक रणनीति के तहत काम करना होगा। तभी जाकर के जो है उन्हें किसी भी आंदोलन से सफलता प्राप्त हो सकती है। जिस तरह से नियोजित शिक्षकों ने माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी से मिलकर के यह प्रचार किया कि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जो है हमारी सभी मांगों पर जो है सहमति जता दी गई है और नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन उनके द्वारा दिए गए समय बीत जाने के बाद भी जो है नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे नियोजित शिक्षक जो है उन पर विश्वास करें, और आखिर अंत तक इंतजार करते करते जो है नियोजित शिक्षकों ने इसमें भलाई समझी कि हमें जो है सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो है भर देना चाहिए और राज्यकर्मी हेतु हमें सक्षमता परीक्षा में बैठना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज परीक्षा केंद्रों पर नियोजित शिक्षकों को एक आम विद्यार्थी मानते हुए उनके जो है इस जाड़े के मौसम में चप्पल निकलवा लेना।
तो इस वक्त उनके जूते, मोजे और जैकेट उतरवा दिए गए और ऐसे में इसे लेकर अब शिक्षक संघ जो है नाराजगी जाहिर कर रहा है, अपमान का आरोप लगा रहा है। पहुंच रहे हैं, सरकार ने जिनको, विभाग ने जिनको गुमराह किया है और परीक्षा देने अगर पहुंच रहे हैं सेंटर पर, तो ऐसा घोर अपमान उनका। शिक्षक है, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका जूता ऊपर उतरवा दिया जा रहा है, नंगे पांव उनको भेजा जा रहा है। हमारी जो महिला शिक्षिका बहन है, उनका मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, कान का कुंडल सब उतरवा के अपमानित किया जा रहा है। ये तो आश्चर्यजनक बात है। इस तरह का घोर अपमान, सरकार की मंशा हम लोग पहले ही जानते थे कि सिर्फ अपमान करने की मंशा से यह परीक्षा ले रही है, नहीं तो जो पात्रता परीक्षा पास है, दक्षता परीक्षा पास है, उनको राज्यकर्मी के लिए परीक्षा कैसा। जूता निकलवा लेना, महिला शिक्षिकाओं का जो है मंगलसूत्र निकाल करके रख लेना, उनके जो है पैर में पहने हुए आभूषण को निकाल लेना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है उनको सक्षमता परीक्षा के नाम पर अपमानित किया गया। अब देखिए, अब इसके बाद जो है सारी रणनीति भूल करके जो नियोजित शिक्षक संगठन है अब इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा के नाम पर नियोजित शिक्षकों को जो है अपमानित किया गया। अब इसके लिए वो 2-4 दिन लड़ेंगे और फिर देखते देखते जो है 6 मार्च का समय बीत जाएगा और सक्षमता परीक्षा जो है समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा जो रणनीति बनाई गई थी, वह रणनीति अपने आप में पूर्ण नहीं थी, उसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसका खमियाजा जो है आज नियोजित शिक्षक भुगत रहे हैं। उन्हें जो है न चाहते हुए सक्षमता परीक्षा में बैठना पड़ रहा है। अब नियोजित शिक्षक सरकार को दोष दे रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो है सरकार ने डराया, धमकाया या उन्हें तरह तरह के जो है लुभावने आश्वासन दिए। तो इन सब बातों में कोई दम नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता होती तो आपके एक आवाज़ पर नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा है तो फॉर्म नहीं भरते। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अपनी विश्वसनीयता जो है नियोजित शिक्षक संगठनों के बीच से खो चुके हैं और इसको जब तक आप वापस नहीं ला लेते, नियोजित शिक्षक आप पर विश्वास नहीं करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।